दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रुमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ने अशोक गहलोत के लिए कुछ ऐसा माहौल बना दिया है जिस पर दो लाइनें मैं कहना चाहूंगी। वो लाइनें उनके ऊपर बिल्कुल फिट आती हैं। खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी को सीडी मामले में फिर से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनकी रिहाई भी हो गई है। रिहाई के बाद उन्होंने मीडिया से कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें फंसाकर ही रहूंगा, ऐसा उन्होंने मीडिया के सामने कहा। वहीं राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के दौरान कांग्रेस के 81 विधायकों के सामूहिक इस्तीफे के प्रकरण अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस मामले पे आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह से कांग्रेस में अध्यक्ष पद बदलने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं करोड़ी लाल मीणा की तबीयत काफी खराब हो गई है, जिस वजह से उन्हें रातों रात आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा। भाई की हार के बाद उन्हें गहरा सदमा लगा है। इन सभी खबरों पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट रमेश गांधी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी। सर, ये जो पहला मामला है जिसके बारे में भी हमने जिक्र किया, सीडी वाले मामले को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आज आप? देखिएगा, अशोक गहलोत भूतपूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सूबे के जब थे, तब उन्होंने सचिन पायलट को फंसाने के लिए क्या क्या निम्न स्तरीय हथकंडे किए थे, उसका एक ज्वलंत उदाहरण पेन ड्राइव के माध्यम से उनके फोन टेपिंग, वह किस से बात कर रहे हैं, किन विधायकों के संपर्क में हैं, सारी चीजें अनियोक्सली तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टेप करवाई थी आला अफसरों से और पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के माध्यम से। जैसे ही सरकार बदली, उनके ओएसडी लोकेश शर्मा, जो इस प्रकरण में काफी परेशान हाल थे और बार बार उन्हें दिल्ली तलब किया जाता था, सोमवार को उनकी तारीख पेशी थी, उनकी गिरफ्तारी हुई। वह पहले ही 7 पन्नों के पेज में इस पेन ड्राइव की गाथा की कहानी पुलिस महकमे के आला अफसरों को बता चुके हैं और उनका तो यही कहना है कि इस प्रकरण से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक गहलोत ने यह पेन ड्राइव दिया था और कहा था कि इसे मीडिया में भिजवाइएगा, सर्व करवाइएगा और इसको चलवाइएगा। मैंने बस इतना ही करा है कि उस पेन ड्राइव को लेकर मीडिया के लोगों को वो पेन ड्राइव देकर कुछ चैनलों में, कुछ समाचार पत्रों में वह खबर छपवाई थी और उससे सचिन पायलट की छवि को कांग्रेस हाईकमान के नेतृत्व में काफी गिरी हुई सी महसूस हुई थी। पहले तो उन्होंने मानव स्तर में विधायकों को संग्रहित कर अशोक गहलोत सरकार पलटने का जो पासा फेंका था, वह तो फेल हो गया था, लेकिन अशोक गहलोत ने उसके बाद सारे विधायकों की लामबंदी कर एक होटल में महीनों तक रुकवाया था और ये पेन ड्राइव का कांड, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम था कि उन्होंने ये हॉर्स ट्रेडिंग करवाई है सचिन पायलट से मिलकर और मेरी सरकार पलटने का खेल किया है। लेकिन सरकार बदलते से ही अब पांसा उल्टा पड़ गया है और गिरफ्तारी के बाद लोकेश शर्मा मीडिया के समक्ष आकर यही कह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ सख्त लहजे में कहा है कि इन्होंने मुझे ये पेन ड्राइव, ये सीडियां दी और
मुझे फंसाने की कोशिश की गई थी और एक तीर से दो शिकार किए थे उन्होंने। सचिन पायलट की भी छवि को बदनाम किया था और मुझे ये सीडी देकर सचिन पायलट से बुरा बनवाया था, हाईकमान से बुरा बनवाया था। लेकिन कहते हैं कि समय एक साथ नहीं रहता है। जैसे ही समय ने करवट बदली, सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओएसडी को पटाकर उसको अपने फेवर में कर कर सारा घटनाक्रम उल्टा कर दिया है और अशोक गहलोत को इस पेन ड्राइव सीडी कांड में अब वह लोकेश शर्मा के माध्यम से मुलजिम बनवा सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस प्रकरण में काफी रुचि ले रहे हैं और लोकेश शर्मा पर उन्होंने अप्रत्यक्ष वरद हस्त रख दिया है। इसलिए लोकेश शर्मा बेबाक होकर अशोक गहलोत और उनके आला अफसरों की कहानी पुलिस को बता रहे हैं और सारे तथ्य दे रहे हैं कि इस प्रकार से ये सीडी कांड हुआ, जिसमें अशोक गहलोत ने विधायकों के फोन टेप किए, सचिन पायलट के फोन टेप किए जो कि अवैध थे, गैर कानूनी थे, जिसकी मुख्यमंत्री ने कोई परमिशन नहीं ली थी। नंबर 2 में ये काम किया गया है, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सर, वहीं कांग्रेस पार्टी के जो खराब प्रदर्शन के कारण कांग्रेस पार्टी में काफी घमासान चल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की कवायद है वो शुरू हो गई है। तो क्या लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा, और अगर बदलते हैं तो किसका नाम आगे आता है? देखिएगा, चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी जयपुर में भी थे, प्रियंका गांधी भी थी। उन्होंने मानस बना लिया था कि गोविंद सिंह डोटासरा नौटंकीबाज हैं और उनके कारण ही ये चुनाव हारे हैं। इसलिए वह कांग्रेस के अध्यक्ष को बदलने का मानस बना लिए थे। अब सचिन पायलट लॉबिंग कर रहे हैं और पुनः अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन चाणक्य और मामा सुकनी की तरह चाले चलने वाले अशोक गहलोत किसी भी हाल में सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर वह प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो आने वाले कल में वह मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार होंगे। इसलिए वह अपना प्यादा हाईकमान से कहकर प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में दौड़ा रहे हैं और वह बनवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस समय कांग्रेस की हालत राजस्थान में बद से बदतर हो रही है। ना तो उसका कोई धनी डोरी दिख रहा है और ना कोई हार की जिम्मेदारी का श्रेय ले रहा है। मात्र गोविंद सिंह डोटासरा ने जब हाई कमान से कतार लगाई गई तब उन्होंने हार की जिम्मेदारी स्वीकार की है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।